नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विद्यानाथ झा। सिडनी के बोंडी बीच पर भीषण आतंकी हमले के बाद आतंक की नर्सरी बने पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से दुनिया के सामने उजागर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इसके तार पाकिस्तान से जुड़ते चले जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में शामिल बाप बेटे के पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हड़कंप मच गया। ऑस्ट्रेलियाई जांच एजेंसियों का कहना है कि हमलावर आतंकियों के आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों से कनेक्शन मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिडनी के बोंडी बीच पर हुए हमले का तरीका, टारगेट और मकसद सब कुछ पहलगाम पैटर्न की याद दिलाता है। भीड़ भाड़ वाला इलाका, आम नागरिक और दहशत फैलाने की साजिश। आतंकवाद का यही वो सिग्नेचर स्टाइल है जो लंबे समय से पाकिस्तान पर आयोजित आतंक की पहचान बन चुका है। कट्टरपंथी विचारधारा, टेरर कनेक्शन और डिजिटल फुटप्रिंट्स सब कुछ उसी दिशा में इशारा करते हैं। जैसे पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाए। पाकिस्तान के फिर से बेनकाब होने के बाद अब एक बार फिर से पूरी दुनिया से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी। आज इसी पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ कई मुल्कों से गेस्ट पैनलिस्ट जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे। तो पाकिस्तान का एक ही काम है और वो काम है आतंक का। आतंक का कारोबार पाकिस्तान दुनिया भर में करने लगा है और भारत पाकिस्तान को कई बार एक्सपोज कर चुका है। और इस बार ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ है उसमें पाकिस्तान दुनिया भर के सामने एक्सपोज हो गया है। आज इसी पर बात करेंगे। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ आईडीएसए से हैं। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। मेजर जनरल और इसके अलावा हमारे साथ बेनी बेंजामिन पूर्व आईडीएफ सोल्जर हमारे साथ हैं इजराइल से। बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जगविंदर सिंह विर्क चेयरमैन आईएएसए से हैं, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक अलायंस के वो चेयरमैन हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आलिया शाह पाकिस्तान की पत्रकार हमारे साथ हैं। मेजर नदीम रिटायर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ हैं। मेजर नदीम, ये कब तक आप लोग करते रहेंगे? और अब दुनिया, मतलब पहले तो आप लोगों के निशाने पर भारत हुआ करता था, भारत में आप लोग आतंक किया करते थे, आतंकवादी भेजा करते थे। अब दुनिया को भी नहीं बख्शेंगे क्या आप लोग? देखें, पहली बात तो यह है कि अभी वहां इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप तो अभी से ही कंक्लूजन पर पहुंच गए और आपने नताइज का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी बात यह कि अगर कोई एक्शन किसी भी मुल्क का शहरी अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में करे तो आप उसको किसी मुल्क के माथे के ऊपर लगा देंगे। ऐसे तो दुनिया में किस तरह के दहशतगर्द नहीं है कि आपके मुल्क के अपने दहशतगर्द कितने बड़े बड़े पकड़े गए, कितने बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के आपके इब्राहिम दाऊद और पता नहीं कौन कौन लोग जो इस तरह के कामों में शामिल पाए गए। तो क्या वो उसका मतलब ये है कि पूरा मुल्क इन्वॉल्व है? आपका तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब गुजरात के हमलों के अंदर इन्वॉल्व रहा, उनका अमेरिका ने वीजा तक रोका कि जी ये कुछ भी हम इसको वीजा नहीं देंगे। कुछ भी भाई, पाकिस्तान का दाऊद भी भाई आपको पता है ना, ओसामा बिन लादेन भी कहां मरा है? देखिए, ओसामा बिन लादेन भी कहां मरा है पता है ना? ऐसे तो कुल मिलाकर मेजर नदीम, आपके मुल्क में भी मैंने बड़ा सिंपल सा आपसे सवाल पूछा था कि आप लोग ये कारोबार छोड़ते क्यों नहीं है? आप लोग दुनिया भर में लोगों को सिर्फ मार काट क्यों मचाए हुए हैं? क्यों आप लोगों की राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रणनीति एक ही है कि कत्लेआम मचाना है, दुनिया में सिर्फ लोगों को मारना है? क्या करना चाहते हैं आप लोग? हाँ, यही मैं बता रहा हूं कि ये जो हमारे साथ बैठे हुए हैं सिख भाई, ये पूरी दुनिया के अंदर रेफरेंडम कराते रहे खालिस्तान के लिए, और इन्हीं जिसको कराना है करा ले। ये सिख भाई नहीं करा रहे हैं, कनाडा वो सिख भाई करा रहे हैं, वो सिख भाई करा रहे हैं जिनको आप लोग स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं, जो आपके पाकिस्तान के हैं। आजम हिंदुस्तान के नाम पर वो दुनिया भर में रेफरेंडम करा रहे हैं, करा लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको पता है ना जस्टिन ट्रूडो को क्या हुआ, मालूम है ना ट्रूडो का क्या हुआ? तो आप इधर मत आइए प्लीज। मैंने एक सवाल पूछा, देखिए आपकी नब्ज दब गई। दिक्कत ये है कि आज भी आप जैसे लोग, आप जैसे पाकिस्तानी इस सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आप लोगों के द्वारा भेजा हुआ आतंकवाद दुनिया को परेशान कर रहा है और दुनिया भर में अब आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं। जगविंदर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट पे इल्जाम नहीं लगाया, आपकी इंडियन गवर्नमेंट। अरे तो कहां से आईएसआईएस कौन है?
जस्टिन जगविंदर जी। ट्रूडो ने इल्जाम लगाया आपके मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे आज तक कोई इल्जाम नहीं लगा, इंडिविजुअल के पास। अरे छोड़ो, रहने दीजिए मेजर साहब। जगविंदर साहब बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है जगविंदर जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। मेजर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत बड़ी सत श्री अकाल। और हमारे एंकर एक सवाल पूछ रहे हैं भी आज का मौसम कैसे है। आप बोल रहे, आप अपना नाम बता रहे हो, बात कहाँ हो रही है? आप मोदी जी पे ले आए, आप खालिस्तान पे ले आए, आप बोल रहे हो सिखों ने कब खालिस्तान की मांग कर ली जी? अगर मंडी में 2% सिख बुरे हैं, नहीं, एक मिनट लेट मी स्पीक जी, राइट? तो आप ऑपरेशन आपने बोला भी नहीं, एक मिनट, ये कोई कुछ नहीं भूला जी। एक मिनट पहले तो मेरी एक बात समझ ली प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, बीच में मुझे मत काटिए। बात कहाँ हो रही है ऑस्ट्रेलिया में जी? इतनी पहली बार ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा हादसा हुआ है। आज ऑस्ट्रेलिया का हर एक आंख रो रही है। आपके लिए तो ये नॉर्मल होगा, पाकिस्तान में ये चीजें होती हैं, 10 आदमी मर गए, 15 मर गए, 25 मर गए, 50 मर गए। ऑस्ट्रेलिया में ये आम नहीं है। ये बहुत बड़ी बात हुई है ऑस्ट्रेलिया में। हम 3 टर्म गवर्नमेंट में रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत बड़ा इशू है ऑस्ट्रेलिया में। आपके लिए बहुत छोटा इशू होगा ये, पर एक आदमी का, जो एशिया से कंट्री है पाकिस्तान, उनके आदमी पकड़े जाते हैं और वो ये अटैक करते हैं। आपको पता नहीं भी इसका बहुत बड़ा खमियाजा लोगों को, सारी पाकिस्तान अवाम को भुगतना पड़ेगा इसका, जो ये चीज हुई है। ये अकेला वो फैक्टर नहीं है भी 2 आदमियों ने जाके गोली चला दी। इसका इफेक्ट सारा लाखों लोगों में पड़ेगा जो वहां पर रहते हैं, आपके पाकिस्तान के लोग। अब जो ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं उस नजरिए से देखेंगे भी ये क्यों हुआ है। जगविंदर तो जी, ये बहुत बड़ी बात हुई है। आपके नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है, उसको ठीक कराते हैं, उसको सेट कराते हैं, उसको फिक्स कराते हैं सर। उसके बाद आपके पास मैं आऊंगा, एक बार फिर से लौट कर आऊंगा। बेनियामिन सर, ये बताएं कि इजराइल के पास पहले से इसका इनपुट था कि इस तरह का हमला होगा, और इजराइल ये पहले से जान रहा था कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि आतंक चाहे दुनिया में कहीं भी स्पॉन्सर्ड हो रहा हो, उसके पीछे पाकिस्तान ही होता है। तो क्या आपको लग रहा है कि, क्योंकि एक इजरायली नागरिक की भी मौत हुई है, आपको लग रहा है कि इजराइल भी इस मामले में पाकिस्तान को छोड़ने वाला नहीं है? पहली बात मीन्स इजराइल का एक नागरिक है, बट 15 जूइश पीपल है ऑल टुगेदर, दे आर ऑल जूइश एंड ऑफ द डे। और दूसरी बात मीन्स जो अपने मित्र है पाकिस्तान के, वो बोल रहे हैं क्या, जैसे उन लोग इंस्टेड ऑफ डूइंग कंडेम्स, उन लोग कंडेम नहीं कर रहे हैं, खाली जैसा उन लोग को लग रहा है कि उन्होंने किया है। इफ आपने नहीं किया है तो आप काय को नहीं कंडेम कर रहे हैं? पहला कंडेम करोगे भाई, दिस इज रॉन्ग, और फिर बाद में दूसरा बोलना है, बोलो किसके बाद। हमारी गवर्नमेंट ने कंडेम किया है, और मैं भी आपके सामने इसको कंडेम करता हूं। कहीं पर भी इनोसेंट पीपल का मर्डर, ये कंडेमनेशन है, ठीक है, लेकिन आप गलत है। आप कभी चोर ने कहा कि चोरी की है मैंने? आप लोग कभी नहीं कहते हैं कि आतंक फैलाया हमने। दूसरी बात ऐसी है कि जब एक दिन जब उन लोग के बच्चे को उन लोग प्यार करेंगे, वो दिन वो लास्ट दिन होगा टेररिज्म का, बिकॉज उन लोग अपने बच्चे को प्यार नहीं करते। बाप ने और बेटे ने मिलके उन लोग ने खून किया, उन लोग का जो खून किया वो दोनों बच्चे को, एक बाप और बेटा था। जब एक दिन ऐसा आएगा कि उन लोग उनके बेटे को, उन लोग के बच्चे को प्यार करेंगे, तो ही उन लोग का ये असली रूप बदल जाएगा। नहीं तो ये कभी पाकिस्तान का कि नहीं, पाकिस्तान का नहीं, सब टेररिज्म का मैं बात कर रहा हूँ इधर, वो ये कभी चेंज नहीं होगा। दैट्स द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज इजराइल, ऑफ कोर्स इजराइल बोल रहे थे उन लोगों को क्या ये होने वाला है। अभी हम लोग के जूस इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, इंडिया अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है। जिधर है उधर हम लोग का अभी फेस्टिवल चालू है, वो फेस्टिवल के सेलिब्रेशन में ये अटैक हो गया है। तो ये होने वाला था, हम लोग को मालूम है, बट हम लोग को नहीं मालूम था किधर होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को मालूम था ये बात। दुनिया में जेनोसाइड की आपने जो जेनोसाइड की, आपको नजर नहीं आया? आप बुचर हैं, आप कसाई हैं, और अल्लाह के सामने इंशाल्लाह ताला जहन्नुम की आग में जलेंगे आप आखिरत तक। आप सब जिन्होंने आप कसाई है, वो आपको मालूम है ना? आप कसाई है, आपको मालूम है ना? जहन्नुम और आखिरत क्या है? आप कसाई है, वो आपको मालूम है।
आपको कैसा आप कैसा ये वो आपको मालूम है। पूरी दुनिया में आपके जैसे आदमी है ना, उनको इंडिया नहीं, ये इधर ये वर्ल्ड में अब जगह ही नहीं बिल्कुल तुम्हारे लिए। आज की अपनी शक्ल देखो, तुम कसाई की शक्ल है तुम्हारी आज इस दुनिया के अंदर। आप देखिए जहाँ ह्यूमन राइट्स का दौर हो रहा है, वहां आपने ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे आप आप देखो, मेजर एक नदीम, बात ह्यूमन मैं राइट्स की आपको बात आप बोलता हूं, करेंगे। हम लोग 15 मिलियन, एक बाप अपने बेटे को लेकर चला जाता है आतंकवादी हमला करने के लिए। तुम लोग पूरे पाकिस्तान में 4 टुकड़े होने की कगार पर आप लोग हैं, और आप लोग ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। केपीके, दे रहे तुम लोग, दूसरा कुछ नहीं दे सकते। तुम शर्म आनी चाहिए। आलिया शाह, कुछ आता है प्लीज। तुम लोगों को खाली लड़ाई करने को आता है, बस तुम लोग को खुनाखुनी करने को आता है, दूसरा कुछ नहीं आता है। ताल्लुक रखता हो, अगर वो मासूम है तो उसकी जो डेथ है वो टेररिस्ट एक्ट, आप बड़े मासूम हैं, उसका खून नहीं बहाया, आप बड़े मासूम हैं। इस्लाम के तहत मासूम का आप मासूम हैं भाई साहब बहुत, मेजर नदीम, और आपकी मासूमियत आज दुनिया को पता चल रही है। आपकी मासूमियत है, ये आपकी मासूमियत है कि आप लोग बंदूक उठाते हैं और अपने बच्चों को बंदूक उठाना सिखाते हैं। आलिया शाह, ये बाप और बेटा मिलकर आतंकी हमला करने के लिए पहुंच जाता है और वो पाकिस्तानी होता है। सोचिए जरा कि जिस देश में, जिस मिट्टी में बाप अपने बेटे को कहे कि चल मेरे साथ आतंकवादी हमला करने चलते हैं, दुनिया के सामने जो मुल्क एक्सपोज हो गया है, उस मुल्क का कोई रिटायर्ड मेजर बैठकर यह बताए कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। आलिया जी। जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। देखें, ये ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा वाकया है, एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने ईवल क्राइम कहा है, और इसको टेररिज्म कहा है, और इसको टारगेटेड ये अटैक है जूस के ऊपर, और एंटी सेमिटिज्म का एंगल इसके अंदर मौजूद है। देखें, जब हम बात करते हैं ना ऐसे हमलों की, तो मैं ये समझती हूँ कि वो यहूदी हो, वो ईसाई हो, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो पारसी हो, वो कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उसके ऊपर अगर अटैक होता है तो उसको कंडेम करना बहुत जरूरी है। देखिए, जो एंटी सेमिटिज्म है वो बढ़ा है पूरे इस वक्त दुनिया में, और उसकी बात जो ऑस्ट्रेलिया के जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया को पैगाम भेजा, उन्होंने कहा है कि जब ये इस तरह के हमले हो रहे थे और जब इस तरह की बातचीत हो रही थी कि जिसके अंदर एंटी सेमिटिज्म बढ़ रहा था, उस वक्त आप लोग पेट्रोल फेंक रहे थे ऐसी आग पर। तो एक तो ये कि इस बात से कता नजर कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं या हम क्रिश्चियन हैं, जूस पर हमला हुआ, इसको कंडेम करना जरूरी है, बनता है, क्योंकि इससे कोई इस चीज का ताल्लुक नहीं है कि जी वो ये है, वो ये है, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। नो, पहली बात तो ये मैं स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ उसको। दूसरी बात ये है कि देखिए, आपने एक बड़ी अहम बात की कि एक बाप और बेटा, यानी आप अंदाजा करें कि चलें अगर एक लड़का ये करता तो कहते कि उसका कहीं से जहन बन गया, ये हो गया तो उसने हमला कर दिया, यानी घर के 2 लोग, बाप और बेटा, मिलकर भी ये अटैक करने गए हैं। आप इससे उनकी मेंटालिटी का और माइंडसेट का अंदाजा कीजिए कि उस घर में, उस खानदान में कैसा माइंडसेट पल रहा है, कि वो तो मतलब दुनिया को आग लगाने वाला माइंडसेट है ना, कि भाई चलें अगर किसी का बेटा चला गया तो वो माँ बाप आके कहते हैं भाई हमें पता नहीं चला, इसके जो है वो ताल्लुकात आइसिस से थे, ये वहां पर पला बड़ा तो हमें पता नहीं चला। बाप और बेटा दोनों की मेंटालिटी, माइंडसेट आप अंदाजा करें। तो ये जो अभी जो इसकी डिटेल सामने आई है, उससे ये पता चल रहा है कि ये दोनों बाप बेटा, इनका रिलेशन, इनका ताल्लुक आइसिस से था। 2019 में इनको इनके ऊपर ये इल्जाम आया था, सस्पेक्ट के तौर पर सामने आया था ये लड़का, और इसको पकड़ा भी गया था, लेकिन फिर छोड़ दिया गया कि भाई आईसिस से, इसका दाइश से कहीं ना कहीं ताल्लुक बनता है। उसके बाद अब क्या हुआ है कि इनकी गाड़ी से 2 फ्लैग जो हैं आईसिस के, दाइश के, वो भी पकड़े गए हैं। इससे साफ ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो ताने बाने हैं जाकर दाइश से मिलते हैं, कि इनका वहां वो जो माइंडसेट है क्रिएट हुआ, जो कुछ जहन साजी हुई वो वहां से हुई है। तो इसको कंडेम करना बनता है और हर एक को करना चाहिए। इसमें ये कि इजराइल की इस वक्त जो वॉर, हमास, ये इस सब को छोड़ के आपको कंडेम करना चाहिए। उनका एक रिलीजियस इवेंट था जिसके ऊपर ये हमला हुआ, अगर आप कंडेम नहीं करेंगे तो फिर आप भी एक रेडिकलाइज्ड माइंड है। ओके, यासीन मलिक। यासीन मलिक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप जवाब देना चाह रहे हैं? आलिया को शुरू करूं? आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही, आपको अगर मेरी सही है
शायद ये आवाज तो जरा सुनिएगा कि ये जो इसराइली आपने जर्नलिस्ट बिठाए हुए हैं, इन्होंने अपनी जो है आगाज किया तो मुझे बड़ी गैरत हुई कि ये शख्स बैठ के 12 लोगों की हत्या पे बात कर रहा है। ये वो शख्स बैठा हुआ है जिसके मुल्क के अंदर में सबसे ज्यादा जिसके मुल्क ने फलस्तीन के अंदर मुसलमानों को मारा है। आज मुसलमान कहीं भी यहूदी को देखता है तो वो नफरत की निगाह से क्यों देखता है? इसके पीछे कौन सी फिलॉसफी है? इसके पीछे वही फिलॉसफी है जो आज से 2 साल पहले आगाज होने वाले मामलात से शुरू हुई, जिसमें फलस्तीन के लोगों को मारा गया। और इसके अंदर डिटेल्स में काफी जाया जा सकता है, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि जहां पे लाखों मर रहे हैं, तुम्हारे चंद मरे हैं। मैं पहले तो उसको कंडेम करता हूं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? वजह क्या है? ये शख्स बैठ के कह रहा है कि वो लोग जो इस दुनिया में 1.5 अरब के लगभग है मुसलमान के मुंह की, ये शख्स बैठ के कह रहा है कि तुम्हारी इस दुनिया के अंदर जगह नहीं है। ये कौन होता है मुझे बताने वाला कि मुसलमानों की इस दुनिया में जगह नहीं है? दूसरी बात, हिटलर ने जो इनके साथ किया बिल्कुल ठीक किया, और उसके पैटर्न, उसकी किताब के जो आखिरी सफात हैं वो भी ठीक हैं कि ये मैं चंद घटिया छोड़ के जा रहा हूं ताकि तुम लोगों को मालूम हो सके कि मैंने इन लोगों को क्यों छोड़ दिया था। आज अगर कोई मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर टेररिज्म की वजह है तो ये यहूदी हैं, ये इसराइली हैं। बेशक जो उन दोनों बाप बेटे ने किया वो गलत था, लेकिन आपको वो नजर नहीं आया कि पूरे पूरे प्लाजे इन्होंने मार गिराए, पूरे पूरे घर इन्होंने जला दिए, पूरी पूरी बस्तियां इन्होंने उजाड़ कर रख दी। और इस घटिया शख्स की स्माइल चेक करें, जैसे ये जमीनी खुदा है। उसका बदला पाकिस्तान ले रहा है। मरोड़ी गई थी, वो हिटलर ने मरोड़ी थी। और यासीन मलिक जी, जाएंगे कि हम तो उसका बदला पाकिस्तान ले रहा है क्या? इस मुल्क के अंदर जनरल सैयद आसिम मुनीर, उसका बदला पाकिस्तान ले रहा है। मैंने तुम्हारा 15 मिनट शो सुना है। इस मुल्क के अंदर एक आसिम मुनीर बैठा है और इस पूरी दुनिया में सुनो तो सही यासीन मलिक जी, सुनो, के अंदर बहुत सारे लीडर ऐसे मौजूद मैं कह रहा हूं आपने जो बातें कही हैं, गिच्ची मरोड़ना जानते हैं। वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है, वो वक्त दूर नहीं है कि इनकी गिच्ची मरोड़ी जाएगी। ये चंद लाख जो टके मार घटिया दुनिया को तासुब की निगाह से देखने वाले, ये हमें ह्यूमन राइट्स बताएंगे, ये हमें बताएंगे खूब क्या होते हैं, ये हमें अखलाकियात घटिया लोग सिखाएंगे जो बहन और बीवी और बच्चों के बीच में तमीज नहीं कर सकते, ये हमें बताएंगे जिन्होंने प्लाजे पूरा मुल्क उजाड़ कर रख दिया। आज गजा के अंदर बच्चे खुराक से मरते हैं, ये घटिया लोग वहां पे खुराक नहीं पहुंच। मैं वही पूछ रहा हूं संजीव सर, संजीव जी, संजीव श्रीवास्तव जी कर रहे हैं ये दुनिया को घटिया कहेंगे। 1 सेकंड रुक जाओ, अब ऑडियो डाउन कर दो यासीन मलिक का। हो गया, प्रवचन सुन लिया। यासीन मलिक ये कह रहे हैं कि क्योंकि यहूदियों ने, इजरायलियों ने ज्यादती की है तो अब मुसलमान मार रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि एक तो पहले ये नाना करते भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि हम जो पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो आतंकी हैं और हमारा बदला लेने का तरीका आतंकवाद का है, और यहूदियों को हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि इजराइल ने कुछ ऑपरेशंस किए, इजराइल ने अपनी आत्मरक्षा में या सामने वाला जो उसका दुश्मन है उस पर अटैक किया, जिसकी वजह से कुछ लोगों की मौत हुई। संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए विद्या जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये जो बॉन्डी बीच में जो आतंकी हमला हुआ है इसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, और इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये जो हमला करने वाले जो भी हैं ये शैतान है, ये शैतानी कृत्य है, ये आसुरी कृत्य है, और ये मानवता के दुश्मन है, ये जो यहूदियों के दुश्मन है, ये पूरी मानवता के दुश्मन है। और इस तरीके की जो नफरत वाली जो सोच, जिसमें कि 2 धर्मों को आपस में लड़ाए जाने की प्रवृत्ति होती है, इसी तरीके की सोच के साथ हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर हमला किया। और ये जो पाकिस्तान के एक बैठे हुए हैं पत्रकार जो कि कह रहे हैं कि 12 लोगों की आप बात कर रहे हैं, इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें हमास ने एक दिन में 1200 लोगों को कत्ल किया था और 250 लोगों को बंधक बना के ले गए थे। और ये हमला पहले हमास ने शुरू किया था। हमास 2007 से 2023 तक शासन कर रहा था और इजराइल उसके साथ पूरा कोऑपरेट कर रहा था। लेकिन हमास ने आखिर क्यों हमला ये किया? विद्या जी, ये शैतानी सोच है, ये 2 धर्मों को आपस में लड़ाने की सोच है। जब इजराइल की अरब राष्ट्रों के साथ बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी,
जिसको कि हम कह रहे थे नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, पीस प्रोसेस, रीजनल इंटीग्रेशन प्रोसेस, I2U2 का इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आगे बढ़ रहा था, इजराइल को यूएई ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, बहरीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, सऊदी अरबिया भी उसे रिकॉग्नाइज करने जा रहा था। तो ये जो अभी जो एक दो जो शख्स हैं जो कि आतंकी भाषा में बात कर रहे थे, इसी तरीके की मानसिकता रखने वाले लोगों ने इजराइल के ऊपर हमला किया ताकि इजराइल के साथ जो अरब वर्ल्ड की जो वार्ता चल रही है वो टूट जाए, धर्मों के बीच में जो संवाद चल रहा है वो टूट जाए। अब्राहम एकॉर्ड्स जब साइन हुए थे 2020 में, तो ज्यूज, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच में जो अब्राहमिक रिलीजन तीनों कहे जाते हैं, तीनों के बीच में संवाद की जो प्रक्रिया चल रही थी उसको ये आतंकी तोड़ना चाहते थे। ठीक है सर। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ऐसे जो भी लोग जो कि इस तरीके के नैरेटिव को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अभी मैं पाकिस्तान से मैं सुन रहा था, ये आतंकवाद के समर्थक लोग ही हैं, ये आतंकवाद को जस्टिफाई करने की आप कोशिश जो कर रहे थे ये स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है सर। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, कोई जिनोसाइड की बात कर रहा था, सबसे बड़ा जिनोसाइड तो पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश के ऊपर किया था, उसको भूल गए क्या? जो महिलाओं के साथ आपने लगातार जो उनके साथ बलात्कार किया, हर तरीके की प्रताड़ना की, लाखों लोगों को, बांग्लादेशियों को मौत के घाट उतारा, आपके जनरल टिक्का खान को भूल गए क्या? जिनोसाइड की बात करने से पहले अपने गिरवान में झांक करके देखना, उसके बाद बात करना कि जिनोसाइड क्या होता है। ओके। सबसे बड़ा जिनोसाइड अगर किसी ने किया है तो आपने अपने लोगों के ऊपर किया है, बांग्लादेशियों के ऊपर किया है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। ठीक है। मेजर जनरल आप अश्विनी इस तरीके की श्रीवास्तव, बात करने का कोई फेस नहीं रखते हैं। ठीक है। जो लोग इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे विश्व की इसकी निंदा करनी चाहिए और जीरो टॉलरेंस का अप्रोच होना चाहिए कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अश्विनी चाहे सर, वो कोई भी फॉर्म अश्विनी हो, सर, कोई भी मैनिफेस्टेशन हो। ठीक है संजीव जी, ओके। अश्विनी सर, क्या पाकिस्तान को पता है कि उसके पास एक ही काम है, वो है आतंकवाद का, इसलिए कुछ लोगों को डिफेंड करने के लिए रखा हुआ है और दुनिया में आतंक फैलाने का जो भी मौका मिलता है उसमें पाकिस्तान नहीं चूकता है, क्योंकि पाकिस्तान और कुछ कर भी नहीं सकता है? हाँ देखो, एक तो बात है विद्या कि अगर आज पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे टॉप 100 टेररिस्ट देखें तो 87 ऐसे आतंकवादी हैं, या तो वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या उनकी जड़ें पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान को ये अंदर झांक के देखना है कि अगर टेररिज्म को वो एक प्रकार से अलाउ करेंगे तो टेररिज्म को खाएगा। देखो, मुझे अभी तक याद है जब हिलेरी क्लिंटन जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी 2013 में पाकिस्तान में आई थी, तो उसने अगवा किया था पाकिस्तान को कि भाई अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो एक दिन वो सांप आपको भी काटेंगे। तो ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है जो कि आज इनको मार रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, ये भी तो इनकी खुद की क्रिएशन है। तो सच्चाई है कि पाकिस्तान का असली चेहरा आतंकवाद है, ये हब सेंटर है, ये नर्सरी है आतंकवाद का। और ये देखें जो इंसिडेंट हुआ है ये किसी और ने तो किया नहीं, ये नवीद अकरम जो है और इसका जो फादर है, ये दोनों ओरिजिन पाकिस्तान से हैं। अब इनको ये नहीं समझ आ रहा कि अगर आप ऐसा काम करते हैं जो कंडेनेबल है, एक बहुत ही गलत काम किया है जूस कम्युनिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड में आपकी निंदा हो रही है, तो जो जितने भी पाकिस्तानी बाहर हैं उनके ऊपर शक की नजर देखी जाएगी। तो ये दो लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान का कोई भला नहीं किया। और जो बात आती है, ये बार बार हम कह रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं इजराइल ने जो हमास के अगेंस्ट जो किया वो जेनोसाइड किया। अरे उन्होंने नहीं स्टार्ट किया। 7 अक्टूबर 2023 के अंदर जिस प्रकार से हमास अंदर घुसा था इजराइल के अंदर, 250 के करीब लोगों को लेके चला गया, 1200 लोगों को, निहत्तों को मारा, औरतों का रेप किया, बच्चों को उन्होंने छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया। तो वो भी आपको देखना चाहिए। हम कभी ये नहीं कहेंगे, हम 2 नेशन थ्योरी की बात करते हैं, हम कहते हैं पैलेस्टाइन का भी नेशन होना चाहिए, भारत की ये पॉलिसी रही है, मगर आपको एक प्रकार से पूरे के पूरे जो टेररिज्म को देखना है और पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना है। पाकिस्तान अगर आतंकवाद को बढ़ाएगा तो पाकिस्तान खुद सिविल वार की तरफ जा रहा है। अगर आतंकवाद ऐसे चलता रहा तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े मुझे लगता हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। मैं यही कहूंगा ठीक है, मेजर नदीम जवाब देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को ध्यान देना है अंदर। अश्विनी सर, एक सेकंड, मेजर नदीम जवाब आपको देना चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं मेजर नदीम भाई, इतनी दुर्गति आप लोगों की हो चुकी है, दुनिया में हर लेवल पर आप लोगों की दुर्गति हो चुकी है, हर लेवल पर आप लोगों की बेइज्जती हो चुकी है। मतलब दुनिया में कोई आप लोगों को घुसने नहीं देना चाहते अपने देश में। जहां जिस मुल्क ने थोड़ी सी आप लोगों को पनाह दी हुई है, जगह दी हुई है कि आओ आ सकते हो, वहां आप लोग जाकर आतंकवाद कर देते हैं। मेजर नदीम, आप लोगों का देश 4 टुकड़ों में टूटने की कगार पर है, इसके बावजूद आप लोगों की कौन सी ऐसी राष्ट्रीय नेशनल पॉलिसी है कि हम कुछ भी करेंगे, हम भीख मांगेंगे
हम रोटी चाहे हमारी जनता को ना मिले नहीं खाएं, लेकिन हम आतंकवाद नहीं छोड़ेंगे। सर मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आज तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट को किसी गवर्नमेंट ने ये कहा या किसी उसके बारे में ये कहा कि सिवाय इंडिया के कि आप आतंकवाद इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हैं? आपकी गवर्नमेंट, कमाल की बात है, आपके मुल्क में जो आतंकी कैंप चल रहे हैं, मेजर साहब जरा दिल पर हाथ रख के सच एक इंसान होने के नाते बताइएगा। मैं दिल पर हाथ रख के बताइए, तो ये भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसमें जो आतंकी मरे और उनके आतंकियों के जो कैंप तबाह किए गए, वो आतंकी नहीं थे, वो आपके सोल्जर्स थे क्या? जो है वो आपके सोल्जर्स थे, अलाउ नहीं, वो आपके सैनिक थे। मजहब से किसी मजहब देखें। दूसरी बात ये कि कनाडा की गवर्नमेंट ने, अरे कनाडा रखना छोड़ दीजिए, कनाडा को अपनी औकात पता लग गई है। आप कनाडा क्यों जाना चाहते हैं? आप ऑस्ट्रेलिया में रहिए। आपके देश के आतंकियों ने जाकर ऑस्ट्रेलिया में आतंकवाद फैला दिया। अमेरिका ने अरे अमेरिका ने आप लोगों को अपनी जूती की नोक पर रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है आप लोगों की। ये दोनों इतने बेशरम हैं, इतने बेशरम हैं आप लोग। क्या किया? सुनिए, आपकी सरकार की बेशर्मी, मतलब आप टीवी पर इंटरनेशनल टेलीविजन पर बैठकर आप ये कह रहे हैं कि भाई साहब देखिए हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं हो रहा, हम लोग तो बड़े। आलिया शाह, ये पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर में जिन अड्डों को भारत ने तबाह किया, उससे पहले जो भारत ने ऑपरेशंस किए आतंकियों के खिलाफ, उसमें जो मारे गए थे या जो कैंप तबाह हुए, वो सब क्या पाकिस्तानी सेना के जवान थे? देखिए, ये जो अभी बात हो रही है कि भाई कौन से कंट्री ने कहा है कि जो दहशतगर्द हैं, आतंकवाद हैं, वहां से हैं, तो देखिए जो यूनाइटेड नेशंस है उसने जो टेररिस्ट डेजिग्नेटेड करार दिए हुए हैं, उनमें से बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखती है, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। तो जब यूनाइटेड नेशंस ही ऐसे लोगों को कर दे, उनका जो जाहिर है कि ताल्लुक जिस कंट्री से निकलता हो, तो फिर कंट्रीज को कहने की जरूरत नहीं। और अभी यहाँ पे बात हुई कि हिलरी क्लिंटन ने तो जब इतने अरसा पहले वो पाकिस्तान गई थी, उस वक्त उन्होंने साफ मुंह पे कह दिया था कि अगर आप पालेंगे ये सांप तो आपको काटेंगे एक दिन। अच्छा, तो ये जो बात हो रही है ना, इसके पर मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि ये जो जेनोसाइड की बात हुई कि देखिए इजराइल ने जो है वहां पर क्या कर दिया, तो अगर आप पैलेस्टीनियंस के जेनोसाइड की बात करेंगे तो बात पहुंचेगी पास्ट में, उस वक्त के जब जनरल ज़ियाउल हक ब्रिगेडियर था, और एज ए ब्रिगेडियर जनरल ज़ियाउल हक ने जॉर्डन में जाकर पैलेस्टीनियंस का कत्लेआम किया था। वहां की गली गली, जॉर्डन की गली गली में पैलेस्टीनियंस का खून बहा था, क्योंकि उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक वहां गए थे और उनको वहां पे वो अपॉइंट किया गया था, और वहां पर जॉर्डन गवर्नमेंट के कहने पर उन्होंने एक कत्लेआम किया था पैलेस्टीनियंस का। तो फिर तो जेनोसाइड की बात वहां तक पहुंचेगी। लेकिन देखिए, इसमें एक बात याद रखें, वो ये है कि एज ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान को जो है, जैसे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, वहां के प्रेसिडेंट ने इसको कंडेम किया, और उन्होंने कहा कि देखिए हम जानते हैं कि दुनिया में दहशतगर्दी जो होती है हमें उसका एहसास है, या जो भी। वो इसलिए कहा कि जब आप ये कहते हैं ना कि हाँ जी ये हुआ है, सही हुआ है, और तो फिर बात ये निकलती है कि आप ये चाहते यही हैं। तो एक ऐसा कंट्री कि हमारी, देखें आप बताएं, हमारी औकात है, हमारे हाथ में जो मोबाइल है इस वक्त, जिस मोबाइल के थ्रू मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो इजराइल का बनाया हुआ है। जिस डिवाइस के जरिए आप इस प्रोग्राम पे बात कर रहे हैं वो आप इजराइल से लेते हैं। हमारे पास आप तो वेस्ट की बनाई हुई डिवाइसेस पे बात कर रहे हैं, आप वेस्ट के बनाए हुए मोबाइल पर बात कर रहे हैं, और आप बात कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, आपके पास अपना करने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास सिर्फ एक नर्सरी है, वो है आतंक की नर्सरी। इसके अलावा अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए। आजाद हो गए, अलग मुल्क बना लिया कि हम 30 मार खां हो जाएंगे, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर पाए। आज उस इजराइल को, इजरायली लोगों को, ऑस्ट्रेलियाई लोगों को, वहां मौजूद आम लोग, सोचिए कुछ लेना देना नहीं है जिसका पाकिस्तान से, ऐसे लोगों को पाकिस्तानी बाप बेटे आतंकी मार रहे हैं, और ये साहब बैठकर दांत दिखा रहे हैं। मेजर नदीम, पूर्व मेजर नदीम, मतलब रिटायर्ड मेजर साहब जो पाकिस्तान के हैं, वो दांत दिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। और वो पाकिस्तान के जो पत्रकार बैठे हुए हैं वो इशारा कर रहे हैं आलिया भट्ट को, अजीब अजीब से इशारे। भाई ये बंदर की तरह इधर बिहेव करने से काम नहीं चलेगा। आप लोग थोड़ा अपने मुल्क के जो आपके रहनुमा हैं उनको समझाइए, अपने सत्ताधीश जो हैं उनको समझाइए कि भाई साहब क्यों बेइज्जती करा रहे हो। जहां जाते हैं वहां बेइज्जती होती है, एयरपोर्ट पर जाते हैं एयरपोर्ट पर बेइज्जती होती है, टेलीविजन पर जाते हैं टेलीविजन पर बेइज्जती होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।